हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज है 30 अगस्त 2025 और 30 अगस्त 2025 का जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं सभी को देखेंगे। तो चलिए साथी, आज के करंट अफेयर की क्लास को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल में प्रकाशित NARI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। प्रश्न है दोस्तों, हाल में प्रकाशित NARI नारी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा को माना गया है। सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है साथी? तो कोहिमा को माना गया है। आगे देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न यह कहता है दोस्तों, हाल में पंजाब नेशनल बैंक ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कहाँ स्टार्टअप केंद्र बैंक शाखा का उद्घाटन किया है। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कहाँ स्टार्टअप केंद्रीय बैंक शाखा का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों, नई दिल्ली। कहाँ उद्घाटन किया गया है स्टार्टअप केंद्रीकरण बैंक शाखा का उद्घाटन? तो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया है। आगे बात करते हैं, 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर प्रश्न यह कहता है साथियों, हाल ही में किस देश में स्कूली कक्षाओं में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया गया है। प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया गया है। तो ऐसा कौन सा देश में किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में किया गया है। दक्षिण कोरिया में किया गया है, स्कूली कक्षाओं में स्मार्टफोन का, मोबाइल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोबाइल का यूज करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन सा देश में? तो दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में प्रतिबंध लगा दिया गया है। वही 4 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न यह कहता है दोस्तों, आज का 4 नंबर का प्रश्न यह कहता है, रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। आने वाला एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो कहाँ पे आयोजित हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा सर, नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। वही आगे का प्रश्न का बात करते हैं। तो ये प्रश्न यह कहता है, अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। प्रश्न एग्जाम में आए तो आप लोग को बता देना है, 90 अरब डॉलर। प्रश्न है, अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25, याद रखिए, वर्ष 2024-25 का पूछ रहा है कि कितने अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। तो याद रखिएगा, आप लोग को कर देना है 90 अरब डॉलर पार कर गया है। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न यह कहता है, भारत द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण सितंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण सितंबर 2025 में किया जाएगा। ये प्रश्न आए तो आप लोग को थाईलैंड कर देना है आंसर। क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष अभियान चलाया गया है। प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में 1 से 30 सितंबर तक, कौन सा डेट है? तो 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट, याद रखिए, नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष अभियान चलाया गया है। तो ये कहाँ चलाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश का CM कौन है और गवर्नर कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज का 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न यह कहता है दोस्तों, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार, कौन सा है? ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिक भेजेगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान से, भारत किस देश के सैन्य अभ्यास के साथ ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 सैनिक से अधिक सैनिक भेजेगा। कहाँ भेजेगा? तो इजिप्ट में, याद रखिएगा, कहाँ भेजेगा? इजिप्ट में।
9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न यह कहता है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य में भीख मांगने वाले पर प्रतिबंध लगाने का संबंधी विधेयक पारित किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य में भीख मांगने वाले पर प्रतिबंध लगाने के संबंधी विधेयक पारित किया है। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये मिजोरम के द्वारा किया गया है। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न यह कहता है, हाल ही में किस देश संसद ने ईगा रुगिनियन को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दिया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ईगा रुगिनियन को नए प्रधानमंत्री के रूप में किस देश को ने चुना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है इथियोपिया, बी है ब्राज़ील, सी है चिली और डी है थिलुआनिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वही आगे देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में 27 अगस्त को पहली बार विश्व झील दिवस मनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है वर्ष 2024 में। कब घोषित किया गया है? तो वर्ष 2024 में घोषित किया गया है। विश्व जल दिवस 27 अगस्त को पहली बार बनाया गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, 2024 में घोषित किया गया है। याद रखिएगा। आज का 12वां नंबर का प्रश्न कहता है, 12 नंबर का प्रश्न यह कहता है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के किस शहर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुभारंभ हुआ है? प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस शहर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुभारंभ हुआ है? यदि ये प्रश्न आए तो आप लोग को राजगीर कर देना है। क्या कर देना है? तो राजगीर कर देना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर में हुआ है। वही 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न यह कहता है, कौन सा पड़ोसी देश भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर में एक प्रमुख भागीदार है? प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पड़ोसी देश भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर में एक प्रमुख भागीदार है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये श्रीलंका हो जाएगा। याद रखिएगा, कौन से देश हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। आज का 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न यह कहता है, NHRC ने कहाँ उच्च शिक्षण संस्थाओं में रैंकिंग की पुनः जांच जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित परिसरों का निर्माण विषय पर चर्चा का आयोजन किया है? प्रश्न है दोस्तों, NHRC ने कहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, याद रखिएगा, रैगिंग के लिए पुनः जांच जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित परिसरों का निर्माण एवं विषय पर चर्चा का आयोजन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। वही आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 15 नंबर आज का प्रश्न यह कहता है कि किस राज्य सरकार ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल शुरू किया गया है? ये प्रश्न आने वाला एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की सुरक्षा किया है? तो ये कौन सा सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। कौन सा सरकार के द्वारा किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है और अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम, सीएम कौन है? कैपिटल और सीएम का नाम बताना है। आज का सुविचार देख लेते हैं, असफलता बस पुनः शुरुआत करने का अवसर है। बिल्कुल सही बात है, असफलता बस पुनः शुरुआत करने का अवसर है, इस बार अधिक बुद्धिमानी के साथ। बिल्कुल, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को इसी तरह प्रत्येक दिन वीडियो करंट अफेयर का मिलता रहेगा। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।